दिल्ली रामलीला मैदान में 4 सितंबर को कांग्रेस देश में विकराल रूप ले चुकी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलेगी। यह शब्द हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा एडवोकेट ने जिला कचहरी में कांग्रेस लीगल सेल की बैठक में उपस्थित वकीलों को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने रैली में पहुंचकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ने का वक्त आ चुका है और यह काम सोनिया और राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई करके देश के आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है। जब पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ाने के बाद भी मन नहीं भरा तो अब खाने के हर सामान पर जीएसटी लगाकर जनता से रोटी का अधिकार भी छीनने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूध, दही, घी, लस्सी और 25 किलो से ऊपर की आटा, चावल इत्यादि की पैकिंग पर भी टैक्स लगा देना बेहद घृणित कार्य है। महंगाई की मार से हम हर आदमी त्राही त्राही कर रहा है। नरेंद्र मोदी की इन्हीं नीतियों के खिलाफ तथा देश के आम आदमी के जीवन की रक्षा के लिए 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल रैली की जा रही है, जिसमें भारी जन सैलाब उमड़ेगा। ये भाई आज की जो हमारी बैठक थी, हमारा लीगल सेल है, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है और जिला स्तर पर हम कार्य करते हैं। हमारा विकास सांगवान जो है इसका अध्यक्ष है, हमारा इसकी शक्ल दिखा दो। विकास सांगवान जिला का अध्यक्ष है इसका लीगल सेल का। विक्रांत भाई है, गुरचरण जी हैं और तमाम साथियों जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े एडवोकेट्स हैं। अभी 4 तारीख को जो है एक रैली दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर जो आज माहौल बन चुका है कि जो बोलो उसे अंदर ठोक दो, जो बोले उसके खिलाफ ईडी बिठा दो, जो बोले उसके खिलाफ सीबीआई की जांच करवा दो, किसी के घरों में जो मर्जी आप करवाना शुरू कर दो, किसी को सुबह घर से उठा लो, शाम को घर से उठा लो। एक अघोषित इमरजेंसी का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर बनाया है, उस माहौल के खिलाफ और उस माहौल के जरिए मैं कहना चाहूँगा कि इस देश की बुनियादी समस्याओं को हिंदुस्तान की जनता की आंखों से ओझल करने के लिए एक आंदोलन नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और वो आंदोलन यही है कि महंगाई पर किसी का ध्यान ना जाए, डीजल पेट्रोल पर किसी का ध्यान ना जाए, जो खाने के सामान के रेट आसमान छू रहे हैं उन पर किसी का ध्यान ना जाए। उन चीज़ों को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी ईडी, बीडी, सीडी, आईबी पता नहीं किस चीज़ का वो प्रयोग कर रहे हैं। लगातार विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। जो भी विपक्ष का नेता बोलता है उसको वो उठवा लेते हैं और आज आलम यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। केवल कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस राहुल, प्रियंका और सोनिया के नेतृत्व में लगातार हिंदुस्तान के आम आदमी की, गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की लगातार लड़ाई लड़ रही है, आवाज़ उठाती रही है। उसी कड़ी के अंदर अभी देखिए साहब, एक बड़ा मामला, संगीन मामला आया है। नरेंद्र मोदी दुनिया का पहला शासक होगा, पहला शासक मैं कहना चाहूँगा। वैसे तो नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि जो हुआ पहली बार हुआ, जो हुआ पहली बार हुआ। हाँ, वाकई में यह भी पहली बार हुआ है कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व के अंदर खाने के सामान पर टैक्स भी जो है वो पहली बार लगा है और वो हिंदुस्तान में लगा है, जो कि बेहद शर्म की बात है, शर्मनाक घटना है। और आचार्य चाणक्य जो पूरी दुनिया के राजनीति के पंडित माने जाते हैं, उन्होंने एक बात अपने लेख में कही है कि जब किसी देश का राजा, किसी राज्य का राजा खाने के सामान पर टैक्स लगाना शुरू कर दे, आप यकीन मानिए उस देश का भविष्य खतरे में है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं या कांग्रेस का नेता हूं, इसलिए कहता हूं कि इस देश का कर्ज मुझ पर है। मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं, हिंदुस्तान का बच्चा हूं, इस मिट्टी में मैंने जन्म लिया है। मैं इस भविष्य को देखता हूं कि नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से लगातार हिंदुस्तान की नींव को खोखला करते जा रहे हैं। लगातार हिंदुस्तान की सरहदों पर नरेंद्र मोदी हमला करवा रहे हैं। कितने ही ऐसे कांड आप गिनवा लीजिए। जो आदमी 750 किसानों की हत्या का जिम्मेदार हो, जो आदमी लखीमपुरी कांड का जिम्मेदार हो, जो हाथरस का गुनहगार हो, उस आदमी के खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान में बगावत का माहौल है। लेकिन वो आदमी सत्ता पर जबरन कब्जा करने के लिए जबरन कब्जा कर रहा है और ऑलमोस्ट, मैं कहने में कोई शर्म, कोई गुरेज नहीं है,
कि ऑलमोस्ट नरेंद्र मोदी कब्जा करने की फिराक में है, लेकिन कांग्रेस उसके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। राहुल और सोनिया के नेतृत्व में ये जो रैली है, ये तो सिर्फ एक, वो कहते हैं ना कि साहब अभी तो एक शुरुआत भर है। 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हिंदुस्तान की भूखी जनता के लिए, हकों के लिए, हिंदुस्तान की प्यासी जनता के हकों के लिए राहुल गांधी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं, सोनिया जी मैदान में आ रही हैं। ये जो खाने की चीज़ों पर टैक्स लगाया गया है, देखिए इससे ज़्यादा बुरा हाल मैं नहीं मान सकता कुछ हो सकता है कि शराब जीएसटी से बाहर रहती है, शराब पर जीएसटी नहीं है। क्यों? डीजल पेट्रोल पर जीएसटी नहीं है। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल जो है सस्ता हो सकता है जीएसटी लगाने से, लेकिन आटे पर जीएसटी है 25 किलो की पैकिंग से ऊपर, चावल की पैकिंग, दाल की पैकिंग, जो भी पैकिंग में सामान आएगा 25 किलो से ऊपर जो भी पैकिंग होगी उस पर जीएसटी लगेगा। दूध का कोई सवाल ही नहीं है, चाहे 1 किलो है चाहे 2 किलो है भाई, उस पर जीएसटी लगेगा। मक्खन पर, दही पर जीएसटी लगेगा। हिंदुस्तान में माहौल ये है, कफन पर जीएसटी लगेगा। आने वाले टाइम में लोग मरने से भी इनकार कर देंगे, और जीना नरेंद्र मोदी नहीं देगा और मरने जीएसटी नहीं देगी। हिंदुस्तान के लोगों का ऐसा हाल कर दिया है। उसी कड़ी में इस संघर्ष के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की इस सत्ता के खिलाफ, जो जबरन कब्जे की सत्ता है, जो सिर्फ अंबानी और अडानी के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उस लड़ाई के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी ने संघर्ष का बिगुल बजाया है। और पूरी कांग्रेस पार्टी, राज्य के तमाम नेता, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो कोई भी कांग्रेस का नेता है, वो हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की आज कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस नालायक सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। और उसी कड़ी में देखिए, वैसे तो हम राजनीतिक व्यक्ति हैं भाई, लेकिन वकील भी हैं, तो वकील होने के नाते वो राजनीति का जो मामला था वो अलग है कि हल्के से लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन वकील होने के नाते वकीलों ने, मैं बिल्कुल फख्र के साथ कह सकता हूं कि वकील एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा देश की आज़ादी से लेकर के और आज तक हिंदुस्तान के हकों की लड़ाई लड़ी है। जवाहरलाल नेहरू खुद वकील थे, सरदार पटेल वकील थे, महात्मा गांधी जी वकील थे। उन्हीं से आगे चलते हुए कांग्रेस, उन्हीं के खून से निकल के कांग्रेस आज चल रही है। और आज कुरुक्षेत्र के बार के वकीलों ने भी दिल्ली के हल्ला बोल रैली में हिस्सा लेने के लिए, ये मुहिम का हिस्सा बनने के लिए जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही है, और उस रैली में आहुति डालने के लिए आज संकल्प लिया है कि कुरुक्षेत्र बार के सैकड़ों वकील साथी वहां पर जाएंगे और इस महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में अपनी हिस्सेदारी